प्रशासन चारों तरफ इस तरीके से कवर कर रखा है इस गांव को कि बड़ा मामला हो गया हो जमारामगढ़ में। बिल्कुल, ये तो कल भी इसी तरह से किया था जब कैसे मिलेगी आखिर विक्रम मीणा को न्याय? फिर आज शाम तक ऐसे ही बैठे रहेंगे? वो लाश किस हालात में है और परिजनों की हालात दुखदायी हो रही है। से न्याय मिलने की बात होगी। जब तक भाई विक्रम को न्याय नहीं मिलेगी तो यहाँ जो चलाई जा रही है, महिलाओं को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। और ये इससे बड़ी बात क्या होगी कि किस प्रकार से सरकार तानाशाही कर रही है। सरकार ने समझ लिया कि दलित, किसान, आदिवासियों को बस वोट लो। का सदस्य है, हम विक्रम को न्याय दिलाने के लिए आए हैं और विक्रम को न्याय दिलाकर ही यहाँ से जाएंगे। कल हम क्या नाम है, मैं सुन रहा था बकरी सरकार और रोटी सरकार, 5-7 और बता रहे हैं मेरे को कि क्या क्या नाम है, उसको ये नहीं पता। इस देश में गांधी की जयंती मनाई जा रही हो और एक तरफ आदिवासी के बेटे को लटका के मार दिया जा रहा हो। जनता के साथ जब अन्याय हो जाता है और उस अन्याय की जब लड़ाई लड़ी जाती है और बंद कमरों में जब समझौते किए जाते हैं तो जनता के ऊपर लाठीचार्ज होना लाजमी हो जाता है। कल प्रशासन ने इस तरीके से दुर्व्यवहार किया जनता के साथ कि सरेआम जनता को और महिलाओं को इस तरीके से मारा जाता है कि न्याय कहाँ और कानून व्यवस्था बची कहाँ जमारामगढ़ में। जमारामगढ़ से पूर्व विधायक गोपाल जी मीणा है, कई सारे जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, बातचीत करने का प्रयास करते हैं। गोपाल जी, क्या वार्ता हुई? पहले तो अभी एडिशनल एसपी मौके पर आए थे, अभी जो मौके पे आए हैं उनकी ये वार्ता हुई है कि जो परिजन है उनकी तरफ से जो मांग रखी गई थी वो 31 लाख रुपए उनको दिया जाए। पहली मांग तो ये रखी गई थी। जो उनकी 7 मांगे कल थी उनमें से जैसे डेयरी बूथ है, आपका संविदा की नौकरी है, जो कर्मचारी, जो दोषी कर्मचारी है उनको सस्पेंड करने की बात थी। ये तमाम जो चीज़ें हैं 7 तरह की, उन चीज़ों को हमने प्रशासन के सामने रखा है और प्रशासन को बताया कि आप आधा घंटे का टाइम लेके गया है। उसके बाद में हम ये निर्णय करेंगे और ये अगर इसको 3 बजे तक नहीं मानेंगे तो सीएम हाउस इस लाश को लेके जाएंगे। प्रशासन तो अब भी फुटबॉल की तरह चारों तरफ घूम रहा है। प्रशासन चारों तरफ इस तरीके से कवर कर रखा है इस गांव को कि बड़ा मामला हो गया हो जमारामगढ़ में। बिल्कुल, ये तो कल भी इसी तरह से किया था जब जनता ने, प्रशासन नहीं आया 1.5 घंटे तक, हमारे को आधा घंटे का टाइम दे के गए हैं और 1.5 घंटे तक नहीं आई जनता। वहाँ पहुँची थाने पे और थाने पे पहुँचते ही जनता को जिस गति में गई उस गति में वापस आ गई। वहाँ पे आंसू गैस गोले छोड़े गए, लाठियाँ चलाई गई। ये तमाम चीज़ें जो जिस प्रकार से मृतक परिवार के लाठियाँ मारी गई, जिनको 3 दिन से खाना नहीं खाया, उनके आंसू नहीं सूख पाए, उनको पड़े पड़े को पीटे हैं। जो वहाँ वो सो रही थी उन महिलाओं को पीटे, जो गर्भवती महिला थी उन तक को नहीं बख्शा गया। ये पुलिस की बर्बरता बहुत ही निंदनीय है और इसकी पूरी क्षेत्र और पूरा राजस्थान के लोग इस बात की निंदा कर रहे हैं। इतनी बड़ी कोई घटना ही नहीं थी, घटना थी नहीं कि केवल लोग जैसे आज बैठे हैं वैसे ही शांतिपूर्वक धरने पे बैठे हुए थे और हमारी मांगों को मांग रख रहे थे प्रशासन के सामने। प्रशासन उन मांगों को लेके आधा घंटे का टाइम लेके गया था, 1.5 घंटे तक नहीं आया। जनता ने ये लगातार प्रयास कर रहे थे कि भाई प्रशासन आके और इस मामले को निपटाए, लेकिन वो नहीं माने। गोपाल जी, प्रशासन फेल क्यों हो रहा है? जनता के वोटों की कीमत नहीं है या फिर इस तरीके से प्रशासन की तानाशाही? कैसे मिलेगी आखिर विक्रम मीणा को न्याय? फिर आज शाम तक ऐसे ही बैठे रहेंगे? वो लाश किस हालात में है और परिजनों की हालात दुखदायी हो रही है। बिल्कुल सही है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो पर्ची सरकार है, इसमें पूरे राजस्थान में देख लो, जगह जगह यही स्थितियाँ पैदा हो रही है। ये कर नहीं पा रहे हैं। प्रशासन को दादागिरी, लोगों को दबाव में काम करवाना चाहती है, दबा के रखना चाहती है। लेकिन जनता अब समझ चुकी है कि राजस्थान में जिस प्रकार से सरकार, जो डोटासरा जी ने कहा था कि ये पर्ची सरकार है, वाकई पर्ची की तरह ये काम कर रही है। पर्ची आती है उस हिसाब से काम करती है। आला अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने आपने न्यायिक पत्र दिया है? क्या लगता है थोड़ी देर में बाद में कुछ अच्छा फैसला आ जाएगा? हमने दिया है, वो आधा घंटे का टाइम लेके गए हैं अधिकारी। आधा घंटे बाद में यहाँ पे आएंगे और हमारी मांगों को मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम हमारी आगे की जो प्रक्रिया वो करेंगे। एनएसयूआई यूथ के अध्यक्ष हैं राकेश जी मीणा।
राकेश भाई, कल शाम से आप भी यहीं डटे हुए हैं, एक आदिवासी समाज को न्याय नहीं मिलती है। देखिए, निश्चित तौर पे न्याय मिलेगी और प्रशासन के जो लोग अभी हमारे सामने आए थे उनकी नरेश जी से और एमएलए साहब से बात हुई है और लगभग सभी मांगों पे केवल जो मुआवजे की राशि है उस पे अभी वो प्रशासन के जो अधिकारी है वो कुछ बोल नहीं पा रहे। उन्होंने कहा है कि हम हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे और आपको बताएंगे। लगभग प्रशासन का जो रुख है वो सकारात्मक है। निश्चित रूप से न्याय मिलने की बात होगी। जब तक भाई विक्रम को न्याय नहीं मिलेगी तो यहाँ जो आसपास से लोग पधारे हैं, जो यहाँ के जो गांव के लोग हैं, कोई भी हिलने वाला नहीं है। और निश्चित रूप से प्रशासन अगर मांग पूरी नहीं मांगता है तो निश्चित रूप से जो ये कूच का जो आह्वान किया है तो निश्चित रूप से ये पूरी जनता कूच करेगी और निश्चित रूप से जो भी इसमें कुछ भी हानि होगी, जनहानि होगी, जो कुछ भी होगा उसका केवल जिम्मेदार ये राजस्थान की सरकार होगी और राजस्थान का जो प्रशासन है ये होगा। युवा नेता मनोज मीणा है। मनोज भाई, मारपीट भी देखी, उपद्रव भी देखा, अन्याय क्यों हुआ आखिर जनता के साथ? देखो, ऐसा है, सरकार की संवेदना मर चुकी है दलित, आदिवासी, किसान परिवारों के लिए। भजन लाल जी को लगता है कि मैं हमेशा के लिए राजा बन गया हूँ, लेकिन भजन लाल जी को शायद पता नहीं है कि भजन लाल जी को क्यों टारगेट करते हैं? प्रशासन भजन लाल जी का ही मान रहा है। सुनो, अब या आपकी थोड़ी मानेगा, मेरी थोड़ी मानेगा भाई। प्रशासन को फोन कौन करेगा? भजन लाल जी मुख्यमंत्री है राजस्थान के, यहाँ के जो क्षेत्रीय एमएलए या उनकी मानेगा? क्षेत्रीय एमएलए बीजेपी का है, भजन लाल जी यहाँ बीजेपी से मुख्यमंत्री है, तो मेरी आपकी चल नहीं रही। अगर हमारी दोनों की चल रही होती तो धरना थोड़ी देते हम तो वैसे ही न्याय करा देते। लेकिन चल तो भाई भजन लाल की रही है ना। जब भजन लाल जी का यहाँ क्षेत्रीय एमएलए थाने में बैठा है और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठियाँ चलाई जा रही है, महिलाओं को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, और ये इससे बड़ी बात क्या होगी कि किस प्रकार से सरकार तानाशाही कर रही है। सरकार ने समझ लिया कि दलित, किसान, आदिवासियों को बस वोट लो, इनके साथ मारपीट करो और इनके साथ कुछ भी होता है तो हमें कोई मतलब नहीं है। अगर ये घटना किसी और के साथ होती तो सरकार कहती कि हम 1 करोड़ भी दे रहे हैं, सरकारी नौकरी भी दे रहे हैं। यहाँ 3 दिन से जब ग्रामीण धरने पे बैठे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें न्याय दो, सरकार कह रही है न्याय तो नहीं देंगे, लाठियाँ देंगे। तो बताओ ये कौन से लोकतंत्र में ऐसी चीज़ें जायज़ है? और ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि भजन लाल जी की न्याय के मतलब लाठियाँ दोगे? ये चलने वाला नहीं है। और आपको मैं बता दूँ, भजन लाल जी कि 2 साल निकल गए, 3 और बच रही है। उसके बाद आप भी यहीं आओगे और यहाँ का जो एमएलए महेंद्र पाल मीणा जी, आपके भी 2 साल निकल गए, फिर चुनाव होने, फिर कहाँ जाओगे? आज आपको इस जनता के बीच में खड़ा होना चाहिए था जो आप घर बैठे हो। और कल भी आप मौके पे होने के बावजूद भी ऐसी घटना हुई। मैं तो मानता हूँ कि ये सारा प्रशासन, क्षेत्रीय एमएलए, सरकार, सबकी मिलीभगत है। और जो विक्रम भाई की जो हत्या है, ये हत्या नहीं है, ये एक सिस्टमेटिक हत्या है जो तमाम लोगों ने मिलके उसे परेशान किया, प्रताड़ित किया और उस भाई को मजबूर होना पड़ा। और इस सब की जिम्मेदार भजन लाल सरकार और यहाँ का एमएलए, यहाँ की पूरी व्यवस्था, वो तमाम लोग शामिल है जो शासन सरकार को चलाने में सहयोग कर रहे हैं। प्रभाव क्या पड़ा तो उस घटना से? आप कह रहे हैं कि प्रशासन ने इस तरीके से तानाशाही कर दी, लेकिन आपके बीच में बड़े अधिकारी तो कोई नहीं आते हैं, न एसपी आता है, न कलेक्टर उठ के आता है। जब आदिवासी समाज की बात आ जाती है और बड़ा बाहुल्य माना जाता है, फिर क्या प्रभाव क्या पड़ेगा वो 3 बजे बता देंगे। अभी तो हम बैठे हैं, 3 बजे तक का समय दे रखा है। अभी एसपी साहब यहीं से गए हैं। एसपी साहब कह रहे हैं कि ठीक बात है तुम्हारी, और जो मांगे हमने रखी है उनको वो मानने को लेकर बात कर रहे हैं सरकार से। सरकार से बात करके एसपी साहब हमारे बीच में आ जाएंगे। एसपी साहब कह देंगे कि ये सहमति नहीं बन रही और भजन लाल सरकार और यहाँ का एमएलए इनमें सहयोग नहीं कर रही, मांगे पूरी नहीं हो सकती, तो 3 बजे क्या प्रभाव पड़ेगा वो पूरा राजस्थान देख लेगा, भजन लाल जी भी देख लेंगे, सब लोग देख लेंगे। हम लोग कोई कमजोर लोग थोड़ी हैं, सारे लोग यहाँ लड़ाका है। एक एक व्यक्ति जो बैठा है ये सारे लोग मर्द हैं और पूरी ताकत, पूरी मजबूती के साथ बैठे हैं और ये दिखा देंगे भजन लाल जी को कि कैसे न्याय लिया जाता है। फिर आंधी से प्रधान मानसी मीणा है। मानसी जी, कल आपके हाथ के चोट आ गई थी, लोग कह रहे हैं कि फ्रैक्चर हो गया। हाँ, फ्रैक्चर तो हुआ ही है। आप सभी लोग देख रहे होंगे न्यूज़ में, वीडियो बन ही रहे थे, दे रहे थे, मार रहे थे, कूट रहे थे, इतने बुरी महिलाओं को आना पड़ता है विक्रम को न्याय दिलाने के लिए। विक्रम से हमारा परिवार का रिश्ता है। जो जम्बारामगढ़ है वो हमारा परिवार है। हर एक व्यक्ति ने हमें वोट दिया है, उस वोट का मोल ये है कि वो हमारे परिवार का सदस्य है। हम विक्रम को न्याय दिलाने के लिए आए हैं और विक्रम को न्याय दिलाकर ही यहाँ से जाएंगे। कल हमारे साथ लाठी चार्ज जो है, सभी लोग डर के मारे भाग गए, पर आज ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सभी लोगों से निवेदन करती हूँ, लाठी पड़े कुछ भी हो, पर हमको विक्रम को न्याय दिला के ही रहना है। और दूसरी बात, विधायक साहब अगर सही थे तो उनको रात को भागना नहीं चाहिए था। दबदबा के एम्बुलेंस के अंदर बैठ के वो भाग रहे हैं, वो शोभा नहीं देती। कल तो विधायक साहब
पुलिस की आड़ में अंदर एसी में बैठे बैठे चाय नाश्ता कर रहे थे और वो बेचारी जो जनता है वो धूप में बैठी बैठी चिल्ला रही थी। जब उन्होंने वोट मांगा रोकर तो उन जनता के सामने आके पड़े, रोकर वोट मांगे उन्होंने। और जब जनता को उनकी जरूरत पड़ी रोकर जनता उनके पास में गई कि आप हमारे न्याय के साथ खड़े हो। जनता उनको मारने तो नहीं गई थी ना। अगर जनता ने उनको वोट दिया है तो जनता उनसे लड़ भी सकती है, उनको गाली भी देगी, सब कुछ कर सकती है, पर उनको मारेगी थोड़ी ना। पर विधायक साहब ने ये सोचा जनता मुझको मारने आ रही है। पुलिस को जैसे पर्ची सरकार है, सरकार जिस तरीके से जो पर्ची सरकार ही है तो अंदर से पर्ची आई डिप्टी साहब के पास, तो डिप्टी साहब ने तहलका मचा दिया, लोगों को मारने पीटने लग गए। ये कहाँ का न्याय है ये? सीसराम भाई, कल जबरदस्ती प्रशासन ने डेड बॉडी को यहाँ गांव में लाया गया था, आपने देखा पूरा मातम, दुख का विषय है। देखो तेजू भाई, विक्रम भाई को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ बैठे हैं। और ये सरकार जो गरीब ऐसा है, जो शोषित वर्ग हैं और जो हमारे आदिवासी भाई हैं उन पर अत्याचार कर रही है आए दिन। चाहे पीपलोदी का मामला देख लो, और चाहिए यूनिवर्सिटी में अभी कल परसों जो एससी का भाई था उसके साथ कितनी बुरी तरीके से उसको पीटा गया विनोद जाखड़ जी को, वैसा ये विक्रम भाई के साथ किया। और हम एक मुख्य मांग कर रहे हैं, इस भजन लाल जो गूंगी बहरी सरकार बैठी है और उस सरकार का तो पता नहीं क्या क्या नाम है, मैं सुन रहा था बकरी सरकार और रोटी सरकार, 5-7 और बता रहे हैं मेरे को कि क्या क्या नाम है। उसको ये नहीं पता कि अपने को जयपुर में कितने चक्कर काटने हैं, उसके अधिकारी परेशान रहते हैं, उसको क्या मुख्यमंत्री बनाया है, वो कौन सुनता है उसकी। नरेंद्र मोदी ने अपना दूत बिठा दिया यहाँ और राजस्थान की जनता को बर्बाद करके चला जाएगा। यहाँ पैकेज जा रहा है शाम को 100 करोड़ 200 करोड़ का, वह मोदी अपने अडानी के बिजनेस चला रहा है। ये सरकार है यहाँ की। और मैं मांग कर रहा हूँ कि ये जो डीएफओ है, ये प्राइवेट जो कर्मचारी लगा रखे हैं ना, ये 100 200 रुपये दे के 1000 रुपये दे के ट्रैक्टर ट्रॉली भर के लकड़ी वगैरह, और ये जो 1000 रुपये दे देगा उसकी भरी जाएगी, और नहीं तो यहाँ बकरी गाय कुछ नहीं चराने देंगे। तो इस डीएफओ जो कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई की जाए, उनको यहाँ से सस्पेंड किया जाए और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो। और ये जो डिप्टी है ये हमारी कोटपुतली को भी बर्बाद करके आया था, इसका नाम आपको पता है सबको। ये 1 नंबर का भ्रष्ट डिप्टी है और ये 1 नंबर का भ्रष्ट अधिकारी है इस जयपुर ग्रामीण में। इसको सस्पेंड किया जाए और जब तक भाई विक्रम को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ बैठे हैं और आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। प्रहलाद जी खटाना है गुजर नेता। प्रहलाद जी, आदिवासी समाज के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि अब न्याय लेकर उठेंगे या फिर आपको लौटना पड़ेगा वापस? नहीं, लौटने का तो सवाल ही नहीं है। जैसे आदरणीय एमएलए साहब, प्रधान साहब और तमाम भाइयों ने बताया, भाई नरेश मीणा जी संकल्प के साथ जब यहाँ बैठे हैं तो बिना न्याय के तो वापस जाना तो सोचना ही गुनाह है, न्याय लेकर के जाएंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि 3 दिन से जो डेड बॉडी यहाँ रखी है, यहाँ के लोकल नेताओं को जिस तरीके से प्रशासन ने और सरकार ने हल्के में लिया है, तो मैं कहना चाहूँगा इस विधानसभा के नेताओं से कि लड़ाकू बनो। कैसे? जैसे वो लाठियां बरसा रहे थे हमारी माता बहनों पर, तो एक हाथ से वो लाठी बरसा रहे थे तो दूसरे हाथ से थप्पड़ उनके मारने चाहिए थे अगर हमारे हाथों में लठ नहीं थे तो। अगर हमें आदिवासियों के लिए इनको बचाना होगा ना, इनकी अस्मिता का सवाल है ये। जब माता बहनें पिट रही हों तो एक चांटा वो दें तो गांधी का, आप सोचो 2 अक्टूबर के दिन, जिस दिन इस देश में गांधी की जयंती मनाई जा रही हो और एक तरफ आदिवासी के बेटे को लटका के मार दिया जा रहा हो, एक तरफ प्रशासन बहन बेटियों पर और जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों के हाथ पैर तोड़ दिए जाए, ये कौन सा न्याय इस देश में? मुझे इस एरिया की, मैं माता बहनों पर बड़ा गर्व करूंगा जो लड़ाकू है। आपकी तरफ नहीं है? हमारी तरफ है, लेकिन हमारी तरफ माता बहनों का काम कम आता है। पहले मर्द जाकर के अपना सीना तान के लड़ने को तैयार हो जाते हैं। मैं कहता हूं कि अगर ऐसी घटना मेरी तरफ करके बता दो, ये प्रशासन के लोग बिना पिटे एक भी चला जाए तो गारंटी है। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं कोई भड़काने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से निर्दोष लोग अपना एक जनप्रतिनिधि, जिस तरीके से बता रहे कि एमएलए थाने में भीतर बैठा हो, अगर उससे सवाल जवाब करने के लिए जाएं और उससे बात नहीं करने दें, और जब उनकी जनता, उनकी वोटर
और उस जनता के वोट के द्वारा चुनाया गया वो नौकर, लोकतंत्र का नौकर, वोटों का भिखारी, वो एमएलए जब थाने में बैठा हो और उससे उसकी जनता सवाल करने जा रही हो, तो वोटों का नौकर हमारे नोटों का नौकरों को आदेश करे, जो हमारे टैक्स के पैसे पर, इस जनता की पाई के टैक्स के पैसे पर, जो वर्दी पहन करके जिस तरीके से डिप्टी के बारे में जिस कुकृत को बताया जा रहा है, और उनको आदेश करें और वो जनता को इस तरीके से दमन करें, ये लोकतंत्र में शोभा नहीं देता। मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ से न्याय तो लेकर के जाएंगे, जैसे आदरणीय एमएलए साहब और अभी तमाम लोगों ने बताया। 3 बजे का टाइम दिया है भाई नरेश मीणा जी ने, प्रशासन के लोग आ गए, उन्होंने कह कर के गए कि लगभग सभी मांगे वो मान रहे, क्या उनका रोड मैप रहेगा देने का वो बता रहे हैं, नहीं बताएंगे तो 3 बजे जैसे भाई नरेश मीणा जी ने कहा कि डेड बॉडी को नरेश मीणा कंधा देगा और जयपुर कूच किया जाएगा। और अब की बार ये लोग इस मन से आए कि प्रशासन ने अब तक तो आंसू गैस की गोलियां चलाई, अब इनकी जो बुलेट हैं वो तैयार रखें और ये सब लोग सीना तान करके इनकी गोलियां सीने पर खाने के लिए तैयार हैं। गोपाल जी, कल आपको गिरफ्तार किया गया था, अफवाह चल रही है कि गिरफ्तार किया ही नहीं गया था। मेरे को लेके गए थे अंदर पुलिस वाले, गिरफ्तार करने के लिए गए थे, मेरे सब साथियों को गिरफ्तार किया, लेकिन वहाँ अंदर जाके जब बात हुई तो उन्होंने मेरे को अलग से बैठा दिया, हम अलग जाके बैठ गए। बस ये है कि अंदर नहीं बैठाया उन लोगों के साथ जो हमारे आपके ऊपर भी चली। बिल्कुल लाठियाँ चली, मेरे सब साथियों के हाथ टूट के, किसके पैर में फ्रैक्चर हो गया, किसी के क्या हो गया, सब लोग मुझे घेर लिया और उनको सबको पिटाई की, सबको बंद कर दिया। लेकिन आपने फिर विपक्ष के बड़े बड़े नेता हैं, सचिन पायलट हैं, डोटासरा हैं, किसको आपने सूचना दी? सबको सूचना है और सबने इसकी निंदा की है, सबने ट्वीट किया है और सबने बात की है कि कोई ऐसी आपको गिरफ्तार करा या नहीं करा, वो सब मेरे को पूछे। मैंने उनको सबको आश्वस्त किया, हमारे जो ज़िले के सब एमएलएज हैं, नेता हैं, वो सब आए हैं, चाहे हमारे प्रशांत जी हैं, मनीष जी हैं, इंदिराज जी हैं, अनिल चोपड़ा जी हैं, सब लोगों ने आके, और डोटासरा जी ने सबको इनको निर्देश दिया कि आप जाएं, कोई अगर आगे ऐसी कोई घटना हो उसको हमारे को बताएं निश्चित रूप से। एडवोकेट मान सिंह मीणा जी हैं। मान सिंह जी, आपको भी आना पड़ा है विक्रम मीणा को न्याय दिलाने के लिए। मेरा तो परिवार है भाई, रामगढ़ में आपने देखा है 4 साल तक यहाँ खूब लड़ाइयाँ लड़ी है, और इस प्रकरण ने वो याद ताज़ा कर दी 14 नवंबर की रतनलाल प्रकरण वाली, जिसमें पुलिस ने थाने के अंदर बेकसूर परिवार को, उस बुजुर्ग 80 वर्षीय माँ को लाठियों से, डंडों से पीटा और मुझे निर्वस्त्र करके जान से मारने की नीयत से पीट करके बेहोश कर दिया था। तो इस विक्रम को न्याय अब कैसे मिलेगा? मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं ये बात इसलिए दोहरा रहा हूं कि वो आज नई बात नहीं है, तब भी था व्यवस्था और आज भी सी व्यवस्था है। मैं बाहर था 2 दिन से, विक्रम के मामले के अंदर पुलिस ने जो ज्यादती करी, जंगलात वालों ने किया, पहले तो बकरी के नाम पे, मैं चराने बकरी तो गया था, और बकरी जंगल में नहीं जाएगी तो कहाँ पे जाएगी, उसको निर्वस्त्र करके अपमानित किया, मारा पीटा, और जब किसी को साथ अपमानित करता है तो हाथ व्यक्ति क्या करेगा, उसने आत्महत्या कर ली। उसके बाद जो हुआ आपने सबने देखा, पीड़ित परिवार रो रहा था, बिलख रहा था, शांतिपूर्वक धरने पर बैठ करके अपनी मांग के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन पता नहीं ये क्या षड्यंत्र रहा, कौन नहीं चाहता कि न्याय नहीं मिले। और पुलिस ने जिस प्रकार से महिलाओं पर, बुजुर्गों पर टारगेट करके इन लोगों के साथ हाथापाई करी, डंडे मारे, आंसू गैस के गोले छोड़े, मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर ऐसा किसी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता। इस लड़ाई का दर्द, ये लड़ाई किसी पार्टी विशेष की, व्यक्ति विशेष की नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट क्लियर कर दूं, ये लड़ाई किसी जाति विशेष की, आदिवासी समूह की नहीं है, ये हर उस गरीब परिवार की लड़ाई है जिस गरीब पर अत्याचार होगा, उस लड़ाई को हम लोग मजबूती से सड़क पर उतर के लड़ेंगे। हमने हमारी मांगे जैसे बताया आप लोगों ने, मैं तो अभी आया हूँ, 2 दिन से बाहर था, पीड़ित परिवार का फोन गया था मेरे पास परसों रात को 10 बजे,
लेकिन मैं राजस्थान से बाहर था, यहाँ आया, देखा। अब पीड़ित परिवार, आप लोगों ने मेरे पास सुनने को भी ये भी आया, अभी मिलूंगा पीड़ित परिवार से, गोपाल जी से मिलूंगा। मैं सुनने में आया कि कल शाम को इनके सहमति बन गई थी पीड़ित परिवार के साथ। अब वो सहमति बन गई थी दोनों पक्षों के मिलने के बाद, आपसी सहमति, तो फिर क्यों बिगड़ी, कारण क्या रहा? क्योंकि हमारा तो मकसद एक ही है भाई कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। आज मेरा क्या, आया हूं, भाषण देके चला जाऊंगा। नुकसान और फेस कौन कर रहा है? वो माँ, वो 2 बहनें, वो उसकी घरवाली। 3 दिन से उनके रो रो के आंखों के आंसू सूख गए। कौन बोलेगा? उनका फैसला आपको और हमें मिलकर तय करना है। तो मैं तो इस पर्ची नहीं, इस फर्जी सरकार से, ये पर्ची नहीं है, ये फर्जी सरकार है, और इस फर्जी सरकार से आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, जब गरीब का मामला होगा आप निर्दोष पे लाठियां बरसाओगे, डंडे बरसाओगे, और लोकतंत्र के अंदर ये हम आंख बंद करके तमाशा देखने वालों में से नहीं है। आपको टाइम दे दिया, अल्टीमेटली 3 बजे तक का, आप आकर के समाधान करो, क्योंकि समस्या का समाधान वार्ता से होता है। समस्या है, समाधान करो। हम भी कोई लड़ने के मकसद में नहीं है। लड़ना किसको है? हम तो ये चाहते हैं इस परिवार को न्याय मिल जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, और जो दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ गिरफ्तारी की जाए। देखिए, धरना प्रदर्शन चल ही रहा है, लेकिन आखिर न्याय कब मिल पाएगी विक्रम मीणा को? 3 बजे का अल्टीमेट दे रहे हैं सरकार और प्रशासन को कि 3 बजे तक का समय है, नहीं उसके बाद में मुख्यमंत्री आवाज कूच करेंगे इस डेड बॉडी को ले जाकर। लेकिन आखिर क्यों नहीं न्याय मिल पा रही है विक्रम मीणा को? आप मेरे साथ देख रहे तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।